है 7-11-6-3। ये 7-11-6-3 ये जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को पकड़ के हम लोग 100% क्राउन एम्बेसडर की सीढ़ी हम लोग चढ़ेंगे। हम लोग 100% 62 करोड़ तक रुपये हम लोग कमाएंगे डीएक्सन के। हमारे पास प्लान आ चुका है। तो ये जो 7-11-6-3 का जो अपना है सिस्टम, उसको फॉलो करना पड़ेगा। 7 में हम लोगों ने पिछले हफ्ते बात कर लिए थे, पिछले हफ्ते के पिछले हफ्ते, उसके बाद फिर 11 में बात कर लिए थे। आज हम लोग 6 पे बात करेंगे, फिर अगले हफ्ते हम लोग 3 पे बात करेंगे। तो 7-11-6-3 अगर आपको नहीं मालूम है, यूट्यूब में भी सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा, मगर इसको समझना ही पड़ेगा और अपने टीम को समझाना ही पड़ेगा। क्योंकि हम सिस्टम अगर नहीं समझेंगे, सिस्टम से अगर हम नहीं चलेंगे, तो हम लोग हमेशा दिन रात काम करते ही रहेंगे। क्या चाहते हैं आप और हम? क्या हमेशा जिंदगी भर काम करते ही रहें? डीएक्शन में भी अगर आ गए हैं तो क्या जिंदगी भर डीएक्शन में काम करें? नो, डीएक्शन तो हमें रिटायरमेंट देने के लिए है। 5 साल जाते जाते रिटायरमेंट हम लोगों को डीएक्शन दे सकता है, तो उसको हम लोगों को लेना है और लेने के लिए सिस्टम का पालन करना है। सिस्टम से चलेंगे तो 100% सफल होंगे, सिस्टम से अगर नहीं चलेंगे तो 100% फेल हो जाएंगे। तो क्या चाहते हैं मेरे दोस्त, पास या फेल? पास ना? तो पास के लिए हमें 7-11-6-3 करना ही पड़ेगा। कोई दूसरा चॉइस ही नहीं है, देयर इज नो चॉइस। गरीब और अमीर इंसान में अगर किसी चीज का फर्क है तो वो फर्क है सिस्टम का। गरीब के पास कोई सिस्टम नहीं होता है, वो अपने लिए बहुत मेहनत करके 24 घंटे लगा के काम करता है, हमेशा गरीब ही रह जाता है क्योंकि उसके पास कोई सिस्टम नहीं होता है। और अमीर इंसान अमीर इसलिए है क्योंकि वो सिस्टम खड़ा कर देता है, वो सिस्टम से काम करता है, वो एक एक प्रोसेस पे काम करता है, इसलिए वो अमीर है। तो हमें अमीरी की कैटेगरी में जाना है। जो दुख कष्ट हम लोगों ने झेले हैं, हमारे बच्चे कभी जिंदगी में वो ना झेले। जो तकलीफें हम लोगों ने झेले हैं वो कभी ना झेले। हम जो जो ख्वाहिशें रखते थे, जो सोच रखते थे, जो इच्छा रखते थे, जो हम पाना चाहते थे, वो हम अपने बच्चों को सारी की सारी खुशियां देंगे। अपने आप से ये प्रतिबद्धता करना पड़ेगा, वादा करना पड़ेगा और लगना पड़ेगा। तो सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर हम लोग काम करेंगे तो 100% हम लोग सफल होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के हमारे प्रेजेंटेशन को, जो हमारा 6 कार्डिनल रूल्स है। डीएक्शन के 6 कार्डिनल रूल्स क्या क्या है, इसको हम लोग जान लेते हैं। जब 6 कार्डिनल रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे तो 100% सफलता हम लोगों को मिलेगा। हम लोग 100% सफल होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो 6 कार्डिनल रूल सभी को फॉलो करना है। तो पहला रूल है, never do anything for the first time without checking with active upline। जब आपके एक्टिव अपलाइन डायमंड्स या फिर जो बहुत एकदम दिल से, दिमाग से, तन मन धन से डीएक्शन कर रहे हैं, उनसे बिना पूछे आपको कोई अलग चीज नहीं करना है। जो डीएक्शन आपको नहीं सिखाया है, डीएक्शन आपको नहीं बताया है, डीएक्शन के किसी प्रोग्राम में आपको मालूम नहीं है, वो चीज बिना पूछे नहीं करना है। एक बार सलाह ले लेना है, क्योंकि आपके अपलाइन ऐसे ऐसे गलतियां कर चुके होते हैं और आपको गलती करने से बचा लेंगे। अगर आप कुछ सही कर रहे हैं तो उसमें उनका राय मशवरा आ जाएगा और वो चीज अत्यधिक सही हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। आपको रास्ता दिखाने वाले आपके एक्टिव अप्लाई ही हैं। तो कोई भी चीज करने से आप एक बार राय सलाह किससे लें? आपके एक्टिव अप्लाई जो ग्रोइंग हो, केयरिंग हो, टीम को संभालते हो, पैसा कमाते हो और कमवाते हो, जो अच्छा रास्ता दिखाते हो, उनसे राय सलाह हमेशा लेना है। अगर आप एक्टिव अपलाइन को भूल गए, ओवर स्मार्ट हो गए, उनसे भी ज्यादा समझदारी अगर आप दिखाने लग गए, तो माफ करिए मेरे दोस्त, उसी दिन से पतन निश्चित हो जाता है। अपने सीनियर्स की इज्जत करें, सम्मान दें, उनको प्यार दें, वो आपके हितैषी हैं। बहुत सारे घरों में मैं देखा हूँ, मम्मी पापा जो होते हैं वो उतना हितैषी नहीं होते हैं, मगर सीनियर उनसे कई गुना ज्यादा उनके हितैषी होते हैं, उनसे कई गुना ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने देखा हूँ। मैं अपने डाउनलाइन से भी ऐसे ही प्यार करता हूँ। मैं अपने डाउनलाइन से ऐसे ही प्यार करता हूँ कि उनको एक भी तकलीफ ना हो, उनको एक भी दुख कष्ट झेलना ना पड़े, उनको मैं सही रास्ता दिखाता हूँ। कभी कभी हमारे डाउनलाइन को तकलीफ भी हो जाए, सही चीज बताते हैं, सही सत्य कड़वा होता है मेरे दोस्त, तो हम थोड़ा सा कड़वा करेला हैं,
हम हमेशा मीठे केरा के रूप में प्रस्तुत नहीं होते हैं। हम कैमरे के सामने कुछ मीठे पल भी हमारा होता है, हम थोड़ा स्माइल करते हुए बहुत सारी बात बताते हैं, मगर पर्सनली लेवल में हम कभी-कभी कड़वे भी होते हैं। अब कभी-कभी ऑनलाइन भी वे होते हैं, हम कड़वे करेले थोड़ा ज़्यादा होते हैं, तो हमारा तो संगम है। तो कहने का मतलब ये है एक्टिव अपलाइन जो भी लोग होते हैं, उनसे आपको संपर्क करना है। जब आपको पैसे आने लगते हैं ना, तो पैसा आने लगने के बाद में दिमाग भटक जाता है। उल्टा-फुल्टा काम करने में इंसान चलता है, किसी भी क्षेत्र में। तो वहाँ पे आपको 100% असफलता या फिर प्रॉब्लम या फिर नुकसान ही आएगा मेरे दोस्त। तो हमको ऐसा समस्या चाहिए क्या? नो, हमको ऐसा समस्या नहीं चाहिए। तो इसलिए एक्टिव अप्लायंस से हमें कंसल्ट करके उनसे बात समझ के काम को करना है। पैसा आने लग गए, उसके बाद आप कौन-सा रास्ता चुन लिए, है ना? वो रास्ता एक बार अपने अपलाइन से चेक करवाएँ, तो आपका अपलाइन रास्ता दिखाएँगे। अपलाइन हमारे लिए भगवान सरह हैं। मैं सत-सत नमन करता हूँ हमारे आर डी पटेल सर को, आशा मैडम को। हमें रोज मार्गदर्शन देते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। सत-सत नमन है हमारे आर डी पटेल सर को, आशा मैडम को, हमारे एमबी सिद्दीकी सर को, हमारे ग्रेट अप्लायंस को, सभी हमारे अप्लायंस को नमन है। उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी चीजें, बहुत प्यारी-प्यारी चीजें हमें सिखाए। अगर वो हमें इतना नहीं सिखाते, तो हम आज ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए हम नहीं हो पाते। ऐसे आप लोगों को भी अपने अपलाइन को सम्मान देना है मेरे दोस्त। हमेशा प्यार करें, मानें। अगर आप अपने गुरु का हाथ पकड़े रहेंगे, तो किसी का भी पैर पकड़ना नहीं पड़ेगा। कुछ भी नया करने से, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, उसको करने से पहले एक बार अपलाइन से ज़रूर राय सलाह लें, मशवरा ज़रूर करें। हमने कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन किया, हम एक बार ज़रूर पूछते हैं, सर ऐसा-ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं और वहाँ पे अगर आपकी ज़रूरत है, तो मैं पहले बता देता हूँ कि सर आपको वहाँ पे आना है, और नहीं तो हम लोग मिल-जुल के कर लेंगे, तो हम लोग कर लेते हैं। सर का भी समय ध्यान देते हैं। तो इस हिसाब से अच्छा, कुछ लोगों ने टीम में, हमारे टीम में एक ऐसा भी घटना घटा था, थोड़ा-सा नेगेटिव बात है, ध्यान दीजिएगा, कि कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला डायमंड नहीं बन पा रहे हैं शुरुआती दिनों में, डायमंड नहीं बन पा रहे हैं। ऐसा करते हैं, एक ही के नाम से लोग जोड़ते जाते हैं और पीवी कटवाते जाते हैं, और उसके बाद में एक को डायमंड निकाल दिया जाए। उसके बाद एक तो डायमंड हो ही जाएगा, उसके बाद फिर दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे। और ऐसा अब ये चीज़ मुझको मालूम नहीं था। अब धीरे-धीरे जब वो लोग काम करते गए, तो हमको मालूम हुआ, तो हम तुरंत उस चीज़ को रोके। ये क्या तरीका है? ये तो सिस्टम है नहीं कि आप दूसरे को डायमंड बनवाओ, उसके बाद तीसरे को बनवाओ, ये तो कोई तरीका है नहीं। एक गलती ये भी किए वो लोग, है ना? एक गलती ये भी किए, ऐसा करते हैं 5-5 सौ रुपया जमा करते हैं, और बहुत सारे लोग पीवी नहीं कर पाते हैं, उनको पीवी करवा के थोड़ा सपोर्ट कर देंगे, पीवी हो जाएगा। ऐसा भी हुआ था, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये गलत चीज़ें जब भी सामने आया, तो उसको मैंने रोका, और जो भी एक्टिव अपलाइन आता है वो रोकता है। इसीलिए कोई भी नया चीज़ करने से पहले एक बार अपने एक्टिव अपलाइन से राय सलाह ले लें। हमसे राय सलाह अगर ले लिया गया होता, तो कुछ महीने जो उन लोगों के वेस्ट हुए थे, वो वेस्ट होने से बच जाते। नेक्स्ट पॉइंट, तो हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। नेवर पास नेगेटिव कमेंट्स टू द डाउनलाइन्स और क्रश लाइन। हमें गलत चीज़ें हमारे डाउनलाइन को कभी बोलनी ही नहीं है, नेगेटिव चीज़ें बोलनी ही नहीं है, क्रश लाइन में भी नहीं बोलनी है। एकदम आग की तरह फैलता है गलत चीज़ें, खराब चीज़ें। किसी की भी बारे में आप बुराई कर दो ना, एक कान दुई कान मैदान, एक कान दुई कान मैदान। बड़ा जल्दी पूरे दुनिया के पास वो खबर चल जाएगी। मगर आप अच्छाई किए रहेंगे, तो बड़ा टाइम लगता है। अच्छाई इतना जल्दी नहीं फैलता, और नेगेटिव चीज़, गलत चीज़ बहुत जल्दी फैलता है। तो हमें डिएक्शन में आने के बाद में नेगेटिव चीज़ तो कभी बोलना ही नहीं है, और ऊपर से डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के सामने तो कुछ भी नहीं बोलना है। जो भी अच्छाइयाँ हैं, सिर्फ अच्छाई बोलो, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को डाउनलाइन शायद झेल ना पाए, उतना ताकत उनके अंदर हो ना हो, क्रॉस लाइन के अंदर उतना समझ हो ना हो, वो उल्टा ले ले, दूसरी जगह पे चुगली कर दे, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए नेगेटिव कमेंट कभी पास नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। जब आप दूसरे को गाली देते हो ना, वो गाली पहले अपने आप को सुनाई देता है, और आपको अंदर वो गाली महसूस होता है, आपके अंदर नेगेटिव विचार आ जाते हैं। इसलिए नेगेटिव कभी बोलना नहीं है। तो हमेशा अच्छे बोलो, अच्छे बोलो। हमारे डिएक्शन प्रोडक्ट अच्छे हैं,
चाय कॉफी पेस्ट अच्छा है, इसको खाने पीने से बहुत अच्छा फायदा हमको मिला है, हमारे घर परिवार को मिला है। तो ऐसे करते करते देखेंगे बहुत सारे घर परिवार वाले इस्तेमाल करने लगेंगे, उनको भी फायदा होने लगेगा। आप बोलेंगे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दूसरे लोग भी ऐसे बोलेंगे। भाई जो इस्तेमाल किया है वो तो हमेशा बोलता है कि फायदा हुआ है, जो इस्तेमाल नहीं किया होता है वो कंफ्यूजन में रहता है ना, तो उसको हम लोग बताएंगे। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, नेवर मेस अप विथ एनीबॉडीज मनी, ईगो, फैमिली। किसी के भी पैसे से और उनका एक जो विचार है, घमंड है, एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, उससे और उनके परिवार से, फैमिली मेंबर से कभी भी झगड़ा ना करें, मेसअप ना करें, कभी उलझे ना। उलझना नहीं है, किसी के भी पैसे से नहीं उलझना है। जिनका भी पैसा है तो उन्हीं का है ना। 10,000 भी है तो उनका है, तो उनके उन्हीं का है, उनसे हमें झगड़ना नहीं है। 1 लाख भी है तो उनका है, हमें झगड़ना नहीं है। उनके पैसे से हमें कुछ लेना देना नहीं है। उनका जो घमंड है, विचार है, सोच है, धारणाएं हैं, उनका है। ऐसे उनके परिवार में जो भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हैं, उनके परिवार हैं। उनके परिवार से हमें मेसअप नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। इस तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। नेवर मेसअप। हम लोग जब उलझ जाते हैं ना, तो हमारा बिजनेस भी उलझ जाता है। हमें उलझना नहीं है, साइड लग जाइए ना, दूसरी तरफ चल दीजिए, काम खत्म, है ना। ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है। वक्त सबसे बड़ा चीज है, हथियार है। वक्त सबको समझा देगा। जो आज हमारी बातें नहीं समझेंगे, उनको वक्त ऐसे समझाएगा कि वो ऑटोमेटिक वापस आएंगे। जो आज रिएक्शन नहीं समझता है, आने वाले समय में उनको बीमारी समझा देगी, महंगाई समझा देगी। बहुत सारे रोजगार छीनते हुए जा रहे हैं, रोज बेरोजगार हो रहे हैं। तो बेरोजगारी का आलम कुछ इस कदर बढ़ेगा, वो डिएक्शन में आ जाएंगे। वक्त उन्हें समझा देगा। जब वो देखेंगे आने वाले समय में हम लोग कार से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, है ना, तो वो लोग समझ जाएंगे। आप सोचिए अपने आप को, एक दिन तो आप प्लेन में बैठे हैं ना मेरे दोस्त, एक दिन तो आप प्लेन में बैठे हैं। एक दिन आप बड़े सेमिनार में चीफ गेस्ट के रूप में जा रहे हैं, फूल मालाओं से आपको लदा दिया जा रहा है, आपके परिवार को सम्मान दिया जा रहा है। वो चीज जब आपके कोई भी लोग जो नहीं मान रहे होते हैं, वो लोग जब देखेंगे तो उनका जो है नजरिया बदल जाएगा, और वो वापस आएंगे, आपकी तारीफ ही करेंगे। इसीलिए आर डी पटेल सर बोलते हैं, आज जो मान रहे हैं ताने, वो कल आएंगे आपसे हाथ मिलाने। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी से भी मेसअप मत करें, झगड़ा ना करें, बड़े प्यार से उनसे बातचीत करके आगे निकल जाएं। नेक्स्ट, नेवर क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। क्रिटिसाइज और कंप्लेन नहीं करना है। क्रिटिसाइज और कंप्लेन अपने टीम ग्रुप में, है ना, वहां पे नहीं करना है। अपलाइंस में भी उतना ज्यादा नहीं। अपलाइन को बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, जो भी अपना प्रॉब्लम है, कभी कभी आप जो भी बातें हैं दिल की रख सकते हैं, और वहां पे वो गाइड देंगे, गाइड करेंगे। मगर एकदम क्रिटिसाइज, कुछ लोगों का आदत होता है, अच्छाई दिखेगा ही नहीं। आप 100 अच्छाई कर लो, नहीं दिखेगा, एक बुराई जो करेंगे वही दिखेगा। कुछ लोगों की आदत होता है। जैसे एक मक्खी होती है, मक्खी क्या करती है, पूरी दुनिया की फूल की खुशबू, पूरी दुनिया की अच्छी जगह छोड़ के वो कीचड़ में ही, गंदे चीजें में जाके बैठती है। कुछ लोगों की आदत होती है। तो कुछ लोगों की आदत होती है क्रिटिसाइज करना, चुगली करना, दूसरों के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना। तो ये सारी चीजें नहीं करना। डिएक्शन में ऐसे लोग कभी सफल नहीं होंगे, मुंह के बल गिरेंगे, मुंह के बल, है ना, फेल है। तो डिएक्शन में हमेशा पॉजिटिव बोलना है, अच्छा बोलना है ना, प्यार से बोलना है, सबसे प्यार से मिल के रहना है, स्माइल, चेहरे के भी स्माइल के साथ में रहना है। बड़े स्माइल, कोई भी देखे तो ओहो कितना हंसते मुस्कुराते हैं ये सर, ये मिस, ये मैडम, बड़ा अच्छा लगता है। बस इसी में तो दुनिया है मेरे दोस्त। मतलब हंसते खिलखिलाते हम लोग डिएक्शन आराम से काम कर सकते हैं। तो क्रिटिसाइज नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है, अच्छी बातें बोलना है। सबसे जब भी मिले अच्छी अच्छी बातें करें। आपको क्या अच्छाई दिखा मेरे दोस्त, आज के प्रोग्राम में आपको क्या अच्छाई दिखेगा वो बता दीजिए, है ना। रिएक्शन के चाय में आपको क्या अच्छाई दिखता है वो बता दीजिए। मंजन में, सोप में, कॉफी में क्या अच्छाई दिखता है वो बता दीजिए। अच्छाई पे बात करिए। नेक्स्ट, नेवर यूज अल्कोहल और स्मोकिंग। अल्कोहल, स्मोकिंग, धूम्रपान, मद्यपान, नशापान, सारा पान, कोई भी पान, खाई के पान बनारस। तो पान आप खाएंगे, पान आपको खाएगा। सिगरेट आप पिएंगे, सिगरेट आपको पीने लगेगा। शराब आप पिएंगे, शराब आपको पीने लगेगा। शुरू में जब आप शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो, या फिर नशा पान करते हो थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा लगता है कि आप सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो, नशा कर रहे हो, सुर्ती पी रहे हो,
ऐसा लगता है। बाद में जब आप ध्यान से देखते हो तो सिगरेट आपको पी रहा होता है, शराब आपको पी रहा होता है, नशा आपको पी रहा होता है, तो कोई भी, है ना, गलत चीजें हमें इस्तेमाल नहीं करना है। हम लोग पारिवारिक बिजनेस में हैं। अब सोचिए, शराब पी के आप किसी डीएक्शन के सेमिनार में जाएं और आपकी मुंह की बदबू शराब वाली दूसरे के नाक में जाए, वो क्या बोलेगा? वो आपके अपलाइन को क्या बोलेगा? वो बोलेगा आपके टीम में ये आपके डाउनलाइन है, ये शराब पीने, ये जड़िया रक्सी जो खाते हैं, हमारे नेपाल में बोलते हैं रक्सी, है ना, है ना, ये शराबी आपके डाउनलाइन है सर। ये आपके आपके प्यारे प्यारे बिजनेस पार्टनर हैं। ये जो नशे में है, ये जो उनका मुंह लाल है, ये जो सिगरेट फूक रहे हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हैं सर। ऐसे गंदे लोग हैं आपके बिजनेस पार्टनर। वो लोग बोलेंगे, क्या जवाब देंगे आपके अपलाइन? क्या जवाब देंगे? वो सोचने की बात है। तो शराब, सिगरेट, है ना, ये सारी चीजें, धूम्रपान, मद्यपान को हाथ नहीं लगाना है। ये शराब आप पीते नहीं हो मेरे दोस्त, आप अपनी इज्जत को पी जाते हो। सिगरेट को नहीं पीते हो, सुर्ती को नहीं पीते हो, अपने इज्जत को पी जाते हो, अपने जिंदगी के सारे अच्छाइयों को पी जाते हो। आप पूरी दुनिया भर में सिर्फ खराब लोगों के श्रेणी में चले जाते हो, बेकार लोग हैं। इससे आज तक कौन सी विटामिन मिली है, मैं यही नहीं समझ पाता हूँ। कौन सी विटामिन मिलता है इससे, बता दीजिए। विटामिन ए, बी, सी, डी, कोई भी विटामिन मिलता है? नहीं। आपके लीवर को कमजोर करता है, आपके लीवर को कमजोर करता है, आपके अंतड़ियां काम करने बंद कर देती हैं, आपके घर बिकवा देता है, आपके खेत बिकवा देता है मेरे दोस्त। और जितने भी पार्टिसिपेंट 43 लोग अभी तक जुड़े हैं, सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी इंसान शराब, सिगरेट, सुर्ती, बीड़ी अगर खाता हो तो पहले ही उसका मुंह कुल्ला करवाइए, ब्रश करवाइए, उसके बाद में ही स्टॉक पॉइंट के अंदर उसको जाने दीजिए, वरना स्टॉक पॉइंट के अंदर उनका अलाउड नहीं है। स्टॉक पॉइंट में ऐसे लोगों को आने ही नहीं देना है, किसी को बुलाना ही नहीं है। स्टॉक पॉइंट में कोई भी आए, स्टॉक पॉइंट हमारा मंदिर है मेरे दोस्त, स्टॉक पॉइंट हमारा मंदिर है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी की जिंदगी बदलने वाला चीज है, हमारा मन्नत है। हमारा स्टॉक पॉइंट में हमारे दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे उत्पाद मिलते हैं, गैरोडर्मा मिलता है। यहाँ पे हम शराब पी के जाएं, सिगरेट पी के जाएं, सुर्ती खाते हुए जाएं? सोचिए, किसी मंदिर में आज तक गए हैं क्या? शराब लेके मंदिर में किसी, है ना, अपने पूजा पाठ करने वाले जगह पे शराब, सिगरेट, ये सारी चीज चलाते हैं क्या? स्टॉक पॉइंट में मैं कभी कभी देखता हूँ कुछ लोग ऐसे नशेड़ी लोग आ जाते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। सच में बताऊं, मेरा तो एकदम खून खौल जाता है ऐसे लोगों को देख के। अगर कुछ लोगों की ये आदत है तो आप ये आदत छोड़ दीजिए मेरे दोस्त। कुछ नहीं रखा है इस चीजों में, आपके परिवार की बदनामी है, आपके पैसे नुकसान होंगे, वो पैसा आप अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सोचिए, बहुत सारे लोग सालों साल से शराब, सिगरेट, सुर्ती, ये सारा चीज खाए होंगे, वो पैसा अगर बचाए होते तो अपने घर के लिए टीवी खरीद सकते थे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते थे, अपना बाइक, स्कूटर खरीद सकते थे। कितने सारे चीज नुकसान कर दिए हैं। ये सारा चीज डिएक्शन में आने के बाद में इसको हमें ध्यान देना है ना, हमें ये सारा चीज नहीं करना है मेरे दोस्त। डिएक्शन में आप आए हैं तो ये सारी चीजें का त्याग कर दे, हमें आगे बढ़ना है। हम कांच के घर में हैं, शीशे के घर में हैं। शीशे के घर में आप जो भी करेंगे सबको दिखाई देता है। तो डिएक्शन में आप ऐसा सोचेंगे कि हम कभी कभी खा लेंगे, कभी कभी पी लेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा, चल जाता है मेरे दोस्त। इस्तेमाल नहीं करना है, ये सारी चीजें, गलत चीजों को इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान देना है ना। तो इस तरीके से जब ध्यान देंगे 100% आप सफल होंगे। आप कभी देखिए किसी क्राउन एम्बेसडर को शराब पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, सुर्ती खाते हुए, फटकार मारते हुए कभी देखे? कभी नहीं। कोई भी बड़े बड़े लीडर ऐसा नहीं करते हैं। दुनिया के सबसे सबसे अमीर इंसान लोग नहीं करते हैं। गरीब और अमीर इंसान में यही फर्क है, गरीब इंसान हमेशा साला वो शराब पी के ये नशे में रहता है। गरीब इंसान, उसकी गरीबी का कारण वो नशा है। अगर वो नशा का त्याग करे, वो अमीरी के रास्ते पे आगे बढ़ सकता है। मगर जब वो नशे में ही जब 24 घंटे झूलता रहेगा या फिर 12 ही घंटे झूलता रहेगा, तो उसका दिमाग
फिर रिकवर होने के लिए फिर अगला 12 घंटा लग जाता है। वो ठीक होने में उसको टाइम लगेगा, वो काम कब करेगा, वो अपने परिवार के लिए कब सोचेगा? बहुत बेकार चीज है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, ये सारी चीजों को इस्तेमाल करना बहुत बेकार चीज है। आपके शरीर का भी सत्यानाश करेगा, परिवार का भी बदनामी करेगा, अपलाइन की भी बदनामी करेगा। आपके बिजनेस में लोग नहीं जुड़ेंगे। बिजनेस वाले बिजनेस पार्टनर बोलेंगे आप इतना गलत चीज इस्तेमाल करते हो, आप क्या अच्छा चीज बताओगे, कहाँ फायदा करता होगा आपका प्रोडक्ट, आप इतना गलत चीज जब खाते हो तो प्रोडक्ट क्या फायदा करेगा, सीधी बात बोल देगा। इसलिए इन सब चीजों का आज से ही त्याग कर दे जो लोग त्याग नहीं किए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 6, डोंट लाई, अवॉइड बूस्टिंग एंड अननेसेसरी शो ऑफ। फेकू सिंह और शकुनी मामा याद होंगे आपको। फेकू सिंह नहीं बनना है, शकुनी मामा नहीं बनना है। फेकू सिंह बहुत बोलते हैं ना, बहुत गलत गलत उल्टा पुल्टा, मतलब कमाएंगे 5,000 बोलेंगे 50,000। दूसरी कंपनियों में बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, कमाएंगे 5,000 बोलेंगे 50,000। नो, ऐसा नहीं बोलना है। जितना कमाते हैं उतना बोलिए ना, जितना आपने कमाया डीएक्शन से उतना बोलिए। झूठ नहीं बोलना है, सही बोलना है। हमारी कंपनी कभी गारंटी नहीं देती है, हमको भी गारंटी नहीं देना है। देखिए प्रोडक्ट में तो गारंटी है, बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है, आप इस्तेमाल करेंगे सही से नहीं करेंगे उसका हमें क्या मालूम। सच्चाई यही है। अब इस सच को आपको समझना है तो ठीक है। बहुत सारे लोग शुगर प्रेशर वाले ठीक हो गए हैं, सच्चाई यही है। आप ठीक होंगे नहीं ठीक होंगे हमको क्या मालूम। आप अच्छे से इस्तेमाल करिए, प्रोडक्ट ने बहुत सारे लोगों को ठीक किया, विश्वास करिए, प्रोग्राम लीजिए, चलिए सेमिनार में, तो ये सारी चीजें बोलना है। अब इस चीज को जब ध्यान देंगे तो 100% सफल होंगे। ये देखिए ये आदमी कैसे झूठ बोल रहा है, आई एम ग्रेट, आई एम रियली हैंडसम, आई एम वेरी रिच। बताइए ये ऐसे झूठ बोल रहा है, ये ग्रेट है, ये बड़ा हैंडसम है। ये देखिए ये मोटा वाला ये मोटा आदमी, ये इतना मतलब देखने में पता नहीं अब कैसा लग रहा है आपको, ये बोल रहा है मैं हैंडसम हूँ। अब ये ऐसा उल्टा फुल्टा चीज है ना, तो ऐसा नहीं बोलना है। शो ऑफ नहीं करना है मेरे दोस्त, शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी है हमारे सामने सच्चाई को सामने रखना है। सच्चाई की ही हमेशा लास्ट में जीत होती है। जीत किसकी होती है? सच्चाई की होती है। झूठ हार जाता है। भले झूठ है ना शुरुआती दिनों में जीत जाए, मगर एक दिन हार जाता है। जीत किसकी है? सच्चाई की है। तो सच्चाई से अपनी बातों को सामने रखें। तो ये है हमारे 6 कार्डिनल रूल। याद रखें, ये दिल लगाने का व्यापार है, दिमाग लगाने का नहीं। तो डीएक्शन बिजनेस हमें कैसे करना है? दिल लगा के करना है। दिल क्या बोलता है? आपका दिल बोलता है कि ये चाय फायदा कर रहा है तो खाइए। आपका दिल बोलता है कोको जी बड़ा मीठा, बड़ा पसंद है, बड़ा अच्छा है, ये स्वास्थ्य में फायदा करता है तो कोको जी खाइए। आपका दिल क्या बोल रहा है? ये मंजन से अच्छा है, मार्केट में कहीं मंजन नहीं मिलता है तो मंजन को इस्तेमाल करिए, सिंपल। आपका दिल क्या बोलता है कि डीएक्शन इतना अच्छा व्यापार है, इतना अच्छा बिजनेस है, इसको काम करने से हम लोग लखपति करोड़पति बन सकते हैं, तो डीएक्शन का बिजनेस करना है। दिल लगा के काम करना है, कहीं पे भी रुकना नहीं है। रोज फील्ड में निकलना है, दिन दुना और रात चौगुना प्रगति करना है। हमारे जैसे बालकृष्ण सर, जीत बहादुर सर, रविंद्र सर मिलकर कर रहे हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे डुप्लीकेशन का, डुप्लीकेशन ऑफ सिस्टम। आप अकेले होते हैं, एक आदमी को लाते हैं तो हो जाते हैं 2, फिर 2 आदमी दो आदमी को लाएंगे 4 हो जाएंगे। सब लोगों को एक एक आदमी एक एक महीने में लाते लाते 36 महीने में आपका 4096 लोग हो जाते हैं। एक महीने में अगर आप एक आदमी लाते हो और सब लोग वही काम करें, सिर्फ एक ही आदमी को लाना है, तो ये आपका 36 महीने में 3 साल में 4096 लोग हो जाते हैं। सब लोग 3-3 हजार पीवी करेंगे तो 1,22,88,000 पीवी एक तारीख को ही सुबह में ही बन जाएगा। 1,22,00,000 पीवी, 1,22,00,000। ये पावर ऑफ 1। अगर आप एक आदमी को ही सिर्फ लाते हो और अपनी टीम को भी यही बोलते हो एक ही आदमी को लाओ 3,000 पीवी करने वाला, आप भी 3,000 पीवी करो और आप जो जिसको भी लाओ उनको भी 3,000 पीवी करवाओ, तो ये पावर है। अभी ट्रेंड चल रहा है 3500 पीवी का, तो हमें 3500 पीवी करना है, इससे भी ऊपर जाना है। तो पावर ऑफ 1। डुप्लीकेशन, अकेले रहेंगे, है ना, पहले भी अकेले थे, आपके टीम ग्रुप में 3,000 पीवी करने वाले लोग नहीं थे, 2 महीना 4 महीना के बाद में भी आप अकेले 3,000 पीवी कर रहे हैं और कोई नहीं है, 6 महीने के बाद में भी कोई नहीं है, आप ही सिर्फ हैं, तो ये डुप्लीकेशन जो है टीम का वो नहीं हो पाया, तो ये पीवी नहीं आ पाएगा। इसलिए पीवी करने वाले लोगों का डुप्लीकेशन करना है। कोई महान शख्स हैं जो यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्क्रीन पे, वो लिखने का काम ना करें। नेक्स्ट हम लोग जब यहाँ पे चलते हैं
Stress yourself, come out of the comfort zone and be willing to move into the challenge zone. गरीब आदमी आराम खोजता है और धनी इंसान, समझदार इंसान, सफल इंसान चैलेंज खोजता है। गरीब इंसान खटिया नहीं छोड़ेगा, उसको कंबल प्यारे हैं, कौड़ा प्यारा है। अमीर इंसान जैकेट लगाएगा, ड्रेसअप करेगा और सामने आएगा, प्रोग्राम सुनेगा, वीडियो ऑन रखेगा और सामने आके कमेंट भी देगा, अपना सवाल भी रखेगा। कंफर्ट जोन वाला अपना वीडियो तक ऑन नहीं करेगा, वो अच्छा ड्रेस कभी नहीं लगाएगा, वो 1-2 मिनट के लिए भी वीडियो ऑन नहीं करके सामने नहीं आएगा, है ना। कंफर्ट जोन वाला कभी घर से निकलेगा ही नहीं, कंफर्ट जोन वाला घर में ही रहेगा। पूछेंगे सर बात किए थे, हाँ फोन किए थे सर, 1 मिनट बात किए। मेरा नेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी। I will continue to the presentation and it is going to be ended now. Okay. तो हम लोग गए थे यहाँ पे, यस कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन को छोड़ना है और हम सभी को आगे बढ़ना है। कंफर्ट जोन में जाने के बाद में हम लोग 100% फेलर हैं और हम लोग चैलेंजिंग जोन में आएंगे। हम लोग डिएक्शन में है ना, तो हमको चैलेंज ही चाहिए, रोज चाहिए चैलेंज। जिस दिन चैलेंज नहीं उस दिन आपका काम नहीं। जिस दिन किसी से डिएक्शन के बारे में बातचीत हुआ, वो ना बोले और उसके ना को हाँ में हम लोग कन्वर्ट ना करें, उस दिन क्या मजा। ना को हाँ बदलने में भी मजा है ना। डिएक्शन का काम तो वही है ना। तो हम लोगों को यही अच्छा लगता है कि लोगों से बात करें, वो अपना सारी दुविधाएं, सारे प्रॉब्लम्स को सामने रखें और उसको हम लोग समाधान करें। तो ये हमारा लास्ट स्लाइड था। तो आज का हम लोगों ने 6 सुपर पावर हम लोगों ने देख लिया, 6 कार्डिनल रूल्स देख लिया, क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो हमेशा याद रखें, कुछ भी याद हो ना हो, हमेशा याद ये रखना है कि हमें अच्छी चीजें ही करना है, पॉजिटिव चीजें करना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। अच्छा हम लोग जूम पे प्रोग्राम पे हम लोग देख लेते हैं, सुन लेते हैं, करने की बारी फील्ड में है, जाके अच्छा करें। बहुत सारे लोगों के घर परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं, तकलीफ है, उसको तकलीफ से बाहर निकालने के लिए रास्ता दे डिएक्शन का। डिएक्शन हमें कैसे गरीबी के रेखा के दलदल से बाहर निकालेगा, वो रास्ता दे दे। कैसे बीमारी से बचाएगा। आज बहुत सारे लोग डिएक्शन में पैसा नहीं कमाने के बावजूद टिके हुए हैं, क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी बीमारियों से डिएक्शन ने बचा लिया, जबकि ये किसी रोग बीमारी की दवाई नहीं है ना। वो लोग टिके हैं, पहले पैसा नहीं कमा रहे हैं, ज्यादा पैसा नहीं बनाया डिएक्शन से, मगर वो टिके हैं क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्ट है। जरूरत था उनको, परेशान थे मेरे दोस्तों, परेशान थे। ये हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल, बहुत परेशानी झेले। वो हम तो ताली बजाएंगे ऐसे लोगों को कि जिन्होंने डिएक्शन बता दिया ऐसे जरूरतमंद लोगों को, उनके लिए तालियां। जाबाज लीडर्स, आज उनकी घर परिवार में स्वास्थ्य मिलने लगा, बीमारियों से बच गए। सोचिए कितने दिल से दुआएं देते हैं, कितना मानते हैं कि फलाने सर थे, फलाने मैडम थी, वो मैडम जब आई हमको बताई, हमारे घर परिवार वालों को बताई, हम शुरू में नहीं समझते थे मगर बाद में समझ गए, प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। आज तो इस प्रोडक्ट के बिना तो जीना अधूरा है। श्याम सुंदर मौर्य सर का बात हमेशा, मैं अभी कल भी बात कर रहा था अपने डायरी में, 101 साल तक जिएंगे। सोचिए ये पावर कहाँ से मिल गया मेरे दोस्त। ये डिएक्शन का प्रोडक्ट का ही तो पावर है। खाएंगे पिएंगे स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, और क्या चाहिए मेरे दोस्त। जिंदगी यही तो है ना। तो लाइफ तो यही से चेंज होता है। दैट्स वाई मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे लोगों का हार्ट लीवर अच्छे से काम नहीं करता है मेरे दोस्त, फील्ड में निकलो। रात दूना बोलते हैं ना, दिन दूना रात चौगुना, तो वो प्रगति करो। हमारे बालकृष्ण सर की तरह, जीत सर की तरह, जीत बहादुर सर की तरह, रविंद्र सर की तरह रात में भी प्रोग्राम करो। मैं इस बार जब आऊंगा सर, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैं गिफ्ट इनाम दूंगा सर। आप लोगों का काम दिन में और रात में दोनों चल रहा है, और जो भी हमारे ग्रुप में काम करेंगे दिन में भी रात में भी, रोज प्रोग्राम का वीडियो फोटो भेजेंगे
जरूरतमंद लोगों के पास ये प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, सिस्टम को पहुंचाएंगे, उनकी गरीबी को दूर करवाएंगे, उनकी बीमारी को दूर करवाएंगे, उनको मेरे तरफ से कुछ ना कुछ मैं इनाम दूंगा। लग जाइए फील्ड में मेरे दोस्त। रोज रोज आपका फोटो आना चाहिए ग्रुप में, रोज रोज आपका फोटो आना चाहिए। रेखा मैडम का रोज फोटो आ रहा है, वो पूरा प्रोग्राम कर रही है, प्रोडक्ट दे रही है, कोको जी दे रही है, कॉफी दे रही है, बालकृष्ण सर का आ रहा है, जीत बहादुर सर का आ रहा है। ऐसे ही जो जो लोग रोज फोटो भेजेंगे ग्रुप में, उनको मेरे तरफ से पर्सनली मैं इनाम दूंगा। कंपनी आपको कोई भी गिफ्ट दे ना दे अलग बात है, अशोक सर गिफ्ट देंगे। आप करके दिखाइए मेरे दोस्त, जरूरतमंद लोगों के पास में आप जाके दिखाइए, उनकी जरूरत को पूरा करिए, स्वस्थ बनाइए, मस्त बनाइए। जिंदगी तो डिएक्शन में ही है, यहाँ पे नाच है, गाना है, मस्ती है, एंजॉय है, आपका प्यार है, दुनिया भर के लोगों में मान सम्मान है। तो थैंक यू सो मच। अब हम लोग सेकेंड सेशन रिज्वाइन करेंगे और हमारे आर डी पटेल सर से हम लोग ज्ञान हम लोग लेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बहुत तगड़ा झेला है। थैंक यू सो मच। अब ये हमारा जो फर्स्ट सेशन है यहीं पे स्टॉप करते हैं, सेकेंड सेशन में आप लोग रिज्वाइन है। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग डिएक्शन।